करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा। करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। होगा हिसाब तेरे नेकी बदे का। होगा हिसाब तेरे नेकी बदे का। मुँह तुझको अपना दिखाना पड़ेगा। करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा। करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। माटी का तन फिर भी इतना भरम था। माटी का तन फिर भी इतना भरम था। अब तुझको ये बोझ उठाना पड़ेगा। करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा। करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। अपने पराए तो मद में था भूला। अपने पराए तो मद में था भूला। निर्मल नमन अब झुकाना पड़ेगा। करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा। करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा। करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। अल्लाह ओम शांति। ओम शांति सभी को। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य गया। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये रियल है। कुछ सालों पुरानी बात। बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हुआ, भक्ति खूब करता था। तो गुरु के पास चला गया। गुरु के पास जब गया तो कहने लगा कि मेरी श्रद्धा पूरी है, आप भगवान। गुरु तो गुरु होता है। कहने लगा कि मेरे मन में पूरी भावना है आपके प्रति, भगवान के प्रति। तो गुरु ने कहा, देखो मन की भावना, मन तो हिचकोले लेता, अभी कुछ। तो गुरु ने कहा कि मुझे कोई हर्जा नहीं है, अगर तेरी मन की भावना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये फाउंडेशन पक्का नहीं। भावना मन कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा मन तो पूरा समर्पित, आपके भी प्रति, भगवान के भी प्रति। गुरु ने कहा, ठीक है, मुझे तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जब जीवन में वो नैया डोलेगी ना, तब बता। तो ड्रामा में जो नून है वो हम सबके सामने समय पर जरूर आ जाता है। तो थोड़े समय बाद ये जो रिटायर्ड वहां पहुंचा था,
उसको डायग्नोज हुआ कैंसर, और डॉक्टर्स ने इसको कहा कि समय भी बहुत कम है, 1 महीना भी नहीं कह सकते पूरा। तो इसका जो विश्वास था, जो भरोसा था भगवान पर, गुरु पर, डुल गया। गुरु के पास गया, कहने लगा मैं किसी को नहीं मानता। ये सब झूठ है कि भगवान होता है, गुरु होता है, मुसीबत में साथ मिलता है, सहायता मिलती है, दुख दूर हो जाते हैं। तो मेरे तो की हुई मेरी भक्ति भी काम नहीं आई, जो मेरे मन की भावना थी, विश्वास था, वो भी अब खत्म हो गया। अब मैं और भक्ति भी नहीं करना चाहता, ना यहाँ आना चाहता हूँ आपके पास। तो गुरु ने कहा मैं यही समझाता था तुझे, मन मन के पास 2 पाँव हैं, जैसे हमारे आपके पास 2 पाँव है ना, 2 पाँव पे चलते हैं। तो मन भी जब भक्ति करता है या ज्ञान में, अब हम कहते हैं अब हम ज्ञान में चलते हैं, तो चेक करना, मन के पास 2 पाँव हैं। एक पाँव है डर का और दूसरा है प्रलोभन का। गुरु ने उसको यही समझाना चाहता कि देख तू जो भक्ति करता है ना, तो तेरे मन में थोड़ा डर भी है कि अब बुढ़ापा आ गया, अब बीमारी आएगी, रोग आएगा, तो भक्ति करने से तो टल जाता। टलता है किसी का, दुनिया भक्ति करती है, अस्पताल भरे पड़े। तो हम और आप यहाँ बैठ के मुरलियां सुन रहे हैं, एक बार चेक कर लेना, ज्ञान में चलने का हमारा जो फाउंडेशन है, ये कहीं डर तो नहीं, या स्वर्ग का प्रलोभन तो नहीं है कि मर के स्वर्ग जाएंगे, या यहाँ बाबा कहता है बच्चे जीते जी मरजीवा बन जाओ, कि हम ये सोच के यहाँ बैठे हैं कि यार मरना तो पड़ेगा। मौत से तो कोई नहीं जीत पाया, मरना तो पड़े। अगर डर या स्वर्ग की लालच, ये 2 हमारे क्राइटेरिया हैं ज्ञान में चलने के लिए, या मुरलियां सुनने के लिए, या अमृत वेला जागने के लिए, तो कच्चे घड़े, कच्चे। बाबा हमको कहता है योग से आत्मा अपनी बैटरी चार्ज करे। योग से ऐसा नहीं होने वाला कि मैं सोचूं कि मैं हिसाब किताब से बच जाऊं, ऐसा नहीं। योग से ये भी नहीं होगा कि जो ड्रामा में नूंद है ये चेंज हो जाएगा। योग से जो मिरेकल होगा, जो मैजिक होगा, वो क्या होगा कि सामने वाली जो सिचुएशन है, सामने वाली जो चुनौती है, जो दुख है, ये मुझे लाइट लगेगा। ये पावर है योग। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यहाँ बैठने से स्वर्ग जाने वाले, तो बाबा तो आज कहता है बच्चे हेवन में जाने के लिए क्या चाहिए, दिव्य गुणों की धारणा चाहिए। और देव आत्मा ना तो डरती है, ना ही कोई प्रलोभन है उनके मन। हम कह रहे हैं ना, ये संगम युग हमारा हीरे तुल्य जन्म है, ऊंच से ऊंच भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान आया है अब घर ले जाने। बाबा कहता है तुमको खुशी खुशी घर चलना है। किसको कहता है? आत्मा। रोज बाबा कहता है अपने को आत्मा समझा, आत्मा समझा।
बाबा कहते हैं जब आप अपने को आत्मा निश्चय करते हो ना तो सारा भय खत्म, सारा प्रलोभन खत्म। ये है नेचुरल ब्यूटी। बाबा कहता है आत्मा शरीर में आती है ऊपर से, और जब शरीर छोड़ती है तो दुनिया फिर क्या कहती है? ऊपर। नीचे की चीज बाबा कहता है ऊपर जाती नहीं, ना तुम्हारी देह चलने वाली है, ना तुम्हारे मकान चलने वाले हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का जो संस्कार होगा, मन कमजोर है, मन भिखमंगा है, जगह जगह खड़ा हुआ है मन। बाबा कहता है आप संतुष्ट आत्मा। कौन कह रहा है? भगवान। संतुष्ट कैसे? ऐसे नहीं कि अंगूर खट्टे हैं कि चलो जो मिल गया ठीक है, नहीं। ये संतुष्टता नहीं है, ये छाती पे पत्थर रखने वाली बात है। दुनिया को देख देख के खुद सोचने बैठ जाते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर्म किया, मुझे ऐसा पति क्यों नहीं मिला, मुझे वो सुख क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसे बच्चे क्यों नहीं मिले, मुझे ये प्रॉपर्टी का सुख क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसा शरीर क्यों नहीं मिला। देवी देवताओं के लक्षण नहीं होते ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपने ये पढ़ाई नहीं करी, सोचो एक बार। पढ़ाई तो बाबा कहता है देखो दुनिया करती है, स्कूलों में जाते हैं बच्चे, कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ लिख के बाबा कहता है कमाइयां करते हैं, शादियां करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर यात्रा खत्म। अगली यात्रा फिर शुरू होती है, आत्मा की पुनर्जन्म लेती है। फिर बाबा कहता है ये आत्मा फिर से वही सर्कल घुमाने बैठती है फिर से। बाबा कहता है सोचो, दुनिया में तो बाबा कहता है गीता सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे गीता सुनाने से कोई फायदा तो नहीं, ना सुनाने वाले को तो ना सुनने वाले को। फायदा बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये तो नहीं मिल सकता। बाबा कहता है सोचो, जन्म लेते ही थोड़ी कोई गीता सुनाने बैठ जाता है, जो साधु सन्यासी जिनको कहते हो। बाबा कहता है ये भी जब बूढ़ा होता है, वैरागी होता है, तो गीता की तरफ जाता है। बाबा कहता है जब ये शरीर छोड़ देता है तो अगले जन्म में फिर से इसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारी ये जो पढ़ाई है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी ये पढ़ाई है पुरानी दुनिया में, लेकिन किस लिए है? नई दुनिया में जाने। नई दुनिया, नई दुनिया माना बाबा कहता है अभी देवी देवता धर्म का झाड़ लग रहा है। किन के द्वारा? देवताओं के द्वारा नहीं। देवता तो बाबा कहता है यहाँ कोई है ही नहीं, तभी तो तुमने ढेरों मंदिर बनाए, कितनी मूर्तियां चिपका दी उस पे। देवता तो यहाँ कोई नहीं। बाबा ने कहा जब जब धर्म की ग्लानि होगी, और धर्म कौन सा? बाबा कहता है किसी से पूछो कि कौन से धर्म की ग्लानि होती है? जब भगवान आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो धर्म स्थापन करता हूँ ना, वो कौन सा है? देवी देवता धर्म। अभी तो बाबा कहता है देखो अधर्मों की वृद्धि हुई पड़ी है। कोई हिंदू माने बैठा है खुद को, तो कोई मुस्लिम, तो कोई सिख, तो कोई ईसाई। बाबा कहता है जो धर्म मैंने स्थापन किया था उसका नामो निशान ही खत्म कर दिया। तो बाबा कहता है अब मैं आया हूँ सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। अमरलोक लेकर बाबा कहता है मैं तुमको लेके जाने वाला। अमरलोक माना सत्य। अमरलोक में जो आत्माएं पाठ खेलेंगी, बाबा कहता है पूरी सृष्टि के अंत तक उन दिव्य आत्माओं का गायन होगा, पूजन होगा। आज तक हम और आप कर रहे हैं ना, घरों में देखो, मंदिरों में किसकी तस्वीरें? इन्होंने अमर लोक में अमर पाठ बजाया है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अमरनाथ से अमर कथा सुनिए। कौन कौन सुन रहे हैं अभी? आप और हम सुन। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप मृत्यु लोक में बैठे हो,
एक दिन तो दुनिया से जाना पड़े, एक दिन दूर नहीं है। देखते हो दिन निकलता है कैसे रात हो जाती, पता ही नहीं चलता। सारा दिन में देखो क्या क्या काम किए तो पता चलेगा 2 सब्जी बनाई, 10-12 फुलके बनाए, बस दिन निकल गया। तो इसके लिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मणों के द्वारा बाबा कहता है मैं दिव्य आत्माओं का, देव आत्माओं का सृजन करता। बाकी तो बाबा कहता है ये भगवान जिसको तुमने देवी देवताओं को भगवान कहा, ये कहाँ से आए और कहाँ चले गए, कोई भी नहीं जानता। याद भी करते हो, पुकारते भी हो, आंसू आते हैं तो बाबा कहता है झट से दौड़ के आती है कि भगवान मेरी भी सुन। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं सुनकर आया हूँ तुम्हारी पुकारे, चीख पुकारे, सिर्फ पुकारे नहीं है, चीख पुकारे। क्योंकि बाबा कहता है आत्माओं ने अथाह दुख भोगा है और इसलिए अभी तमो प्रधान बनते। तो किसी को दुख देने में चूकती नहीं है अभी। अपने सुख को हम प्रायोरिटी देते हैं, बाकी किसी का कुछ भी होता रहे। देखते हो चोर कितनी बेरहमी से चोरी करके भाग जाता है, उससे कोई मतलब नहीं कि किसका पैसा है, कितनी मेहनत से कमाया गया होगा। मोबाइलों से देखते हो कैसे पैसा निकाल लेते हैं लोग, कैसी कैसी ट्रिक्स आती हैं लोगों को। तो बाबा कहता है कि दुनिया तो बच्चे तमो प्रधान बनते। अब ये दुनिया, ये महफिल बाबा कहता है मेरे बच्चों के काम की तो नहीं। यह है कल की बात है। देखो हमने किसी को कल पेंशन निकाल के दी, सीनियर सिटीजन, तो वो ब्लेस करने लगे कि आपका भला हो, ये वो। तो हमने कहा आप खूब मौज करो, आपकी अच्छी उम्र हो, अच्छी हेल्थ हो। तो पता है उन्होंने क्या कहा? हालांकि वो जिस टाइप का बंदा है ना, मौज शौक वाला बंदा, लेकिन कल कल उन्होंने जो वर्ड्स बोले, उसके चेहरे में एक वैराग था। उसने बोला नहीं, ये लंबी उम्र की बात मत करो। कहते नहीं, मैंने ना बहुत सुख भोगा जब से शादी हुई। थोड़ा थोड़ा कुछ और भी समय था, लेकिन मैक्सिमम सुख भोगा मैंने। अब और मन नहीं करता। तो 3-4 साल ये निकल जाए बस, ज्यादा अब जीने का मन नहीं करता। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इस स्टेज पर भी कभी पहुंच पाएगी। इसी की कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ज्यादा सुख भी दुख बन जाता है। आत्मा देर सवेर घर की याद तो करती है। वो अक गए कि अब क्या करना। देखा, सब देखा दुनिया में, बढ़िया खाया पिया पहना। अब ये आत्मा भी दुख भोग रही है, जबकि पैसे की कोई कमी नहीं है। शरीर तो बुढ़ापे में आप सबको पता ही है, कोई नई बात तो है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आज आपने एक ऐसी बात की जो हमें आपसे तो उम्मीद कम लगती थी। इसका मतलब घर की याद तो सबको आती है, दुखी आदमी को भी आती है। देखो जिसके पास पैसा नहीं होता, वो ये सोचता है कि पैसा मिल जाएगा तो जीवन की गुजर बसर आराम से हो जाएगी। लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है, उसके लिए पैसा भी पीड़ा बन गई। बन गई नहीं बन गई। आज आप मैक्सिमम लोगों को देखो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे भी अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पढ़ाया लिखाया बच्चों को, ये भी खूब कमाते हैं, माँ बाप के पास में भी खूब पैसा है। लेकिन पैसे की जो डेप्थ है, जो पकड़ है, वो बहुत गहरी है, बहुत गहरी। माँ बाप ये सोच के बैठा है आज का कि पैसा पास में होगा तो बच्चे इज्जत करेंगे, हार नहीं मानेंगे हम। कौन से माँ बाप? जिन्होंने जन्म दिया होगा, पाला पोसा होगा, हमारी जीवन भर की
न केवल आवश्यकताएं बल्कि इच्छाएं भी पूरी करने में ये लोग चूकते नहीं हैं। ऐसों के प्रति, ऐसे बच्चों के प्रति भी माँ बाप ये सोच रहा है। तो हम ये समझ पाते हैं दुनिया का नक्शा नाक देखकर कि भाई शायद पैसा पकड़ने से हमें लोगों की सेवा मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है, अपनापन मिल सकता है। मरते से पहले कोई बच्चों को भी पैसा नहीं देता। आज का जो समय आ गया, कहते मरने के बाद तो ये ले ही लेंगे सब, जीते जी तो रखें कम से। अभी जिनकी हम आपको बात बता रहे हैं, इनका अगर आप करेक्टर सुनोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे। ये वो इंसान है, जब 1 महीना 2 महीना आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं ना, तो घर की चाबी पीछे बच्चों को देके नहीं जाते, ताला लगा के जाते। एक बार ऊपर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही थी बच्चों के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें वॉशरूम के लिए चाबी दे जाओ, 1 महीना काम चल रहा है, लेबर लगी हुई है। क्यों? भरोसा नहीं। किस बात का? कि ये पीछे से क्या करेंगे। चाबियां, लोहे की चाबियां इतनी प्यारी, जस्टिफाई और करते थे हमको कि आज तक हमने तो कभी दी नहीं, ना कभी देंगे। हाँ, मरने के बाद है इनका जो करना है करें, जीते जी तो दें। अपने बच्चे होते सोते भी पेंशन हमको निकाल के देनी है, कोई तो कारण होगा। क्या कहते हैं? तो दुनिया तो इस समय बाबा कहता है बच्चे तमो प्रधान बनी, पैसे में ताकत मानती है तो पैसे को दबाती है। बाबा तो कहता है जहां तुम्हारा मन होगा, वही बाबा कहता है अंत समय। अगर धन में दबा पड़ा है तो बाबा कहता है अंत समय तुम्हें धन याद आए। बच्चों की तरफ अगर आकर्षण है तो अंत समय तुमको बच्चे याद आए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाजी वो जीतेगा जो अंत समय केवल और केवल किसको याद करे, घर को, घर वाले को। बाबा कहता है बच्चे ये मासी का घर भी नहीं है, इसमें मेहनत जाती, बहुकाल का अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा हमको एक दिनचर्या में बांध के चलाता है कि बच्चे आज बोला ना अमृत वेले उठो, क्या स्मृति दो खुद को कि मैं फरिश्ता हूँ। बाबा कहता है तुम सुबह सुबह उठते ही जब ये संकल्प करोगे तो बाबा कहता है मुझे तो जैसे मेरी गिफ्ट मिल जाएगी। सोचो, हम भगवान को गिफ्ट देने लायक। आज तक मांगते थे, मांगा था, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, बहुत अंगूठियां पहनते थे। वीरवार को पीला कपड़ा पहनो, शनिवार को काला नीला कपड़ा पहनो, शुक्रवार को सफेद रंग पहनो। बाबा कहते हैं बच्चे ये रंगों की कलाएं आत्मा में, तन पे कपड़ा पहनने से बात नहीं बनने वाली। उंगलियों में रंग बिरंगे पत्थर पहनने से बाबा कहता है बच्चे भाग्य नहीं पलटते। नहीं तो ये जो पत्थर जहां से निकलते हैं ना, कहाँ से निकलते हैं? पहाड़ों से निकलते हैं। जहां ये पत्थर होते हैं वहां लोगों के पास गरीबी है, मजदूरी करते हैं बेचारे। बाबा कहते हैं आत्मा तमो प्रधान बनी तो दुख से निपटने के बाबा कहता है नीम हकीम खतरे जान। कुछ ना कुछ बाबा कहता है लेकर आए तो कैसे हमको टेम्परेरी सुख मिले, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए। कि बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा पावन ना बने, पवित्र ना बने, तब तक बाबा कहता है आपके जीवन में शांति आएगी। ये मत सोचना कि जो सर पे जिम्मेवारियां ये निभा के आ जाएगी शांति। शांति कोई पड़ोसन नहीं है जो पकड़ के उठा के ले आएंगे कि चल ये काम भी हो गया, बैठ हमारे घर पे। शांति कोई मूर्ति नहीं है जो घर में स्थापित कर दोगे कि आ गई अब तो।
मन मन हिचकोले लेता है। और आध्यात्म हमारा जो ज्ञान का मार्ग है, ये हमें क्या सिखाता है कि मन के संकल्पों के साक्षी बन। क्यों चलना है ज्ञान में? पूछना कभी तो अपने आप से। क्यों निश्चय करें हम भगवान पर कि भगवान आया हुआ है, पर काया में बैठ के गीता सुनाता है, गीता सुना के हम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हम बाजार जाते हैं, उस दुकान पे जाते ही नहीं जिसका माल हमें पसंद ही नहीं, या जो चीज मुझे खरीदनी ही नहीं, उस दुकान पे जाके मैं क्या करूं? मेरे मतलब की चीज ही नहीं। हम ये ज्ञान क्यों सुन रहे हैं? क्या मृत्यु का भय है हमें, या स्वर्ग का प्रलोभन है हमें? बाबा कहते हैं बच्चे, ये दोनों माया के पैर हैं, ये विकार है। बाबा कहता है ये तुमको कहाँ पहुंचाएंगे? डर और लोभ, ये आत्मा को कहाँ पहुंचाते? कहाँ पहुंचाते? जीवन में ऐसा यहाँ कोई नहीं बैठा जिसने डर को और लोभ को यूज नहीं किया। हम सब ने किया है, सब। बाबा कहते हैं बच्चे, जब डर भीतर बैठता है तो बाबा कहता है फिर अशांति। उस समय बाबा कहता है चारों ओर फैल जाती, बुद्धि अच्छा सोच ही नहीं सकती। काले बादल छाते हैं ना जब, तो चांद तो छिप ही जाता है। तो डर कि हाय, रोज कह रहा है, आज तो मुरली में कह दिया बाबा ने कि बच्चे तुम्हारे वारिस नहीं बनने वाले, अब समय ही खत्म हो गया। इनके लिए जोड़ रहे हो ना माल मंडियां, एक को ये मकान दूंगा, एक को वो दे दूंगा, एक को ये दे दूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे अब समय ही नहीं, चलो चली का मेला है अब तो बस। बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने अपने को बार बार क्या कहा बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। पेट में दाल रोटी तो डालनी, उतना बाबा कहता है करो, पेट भरो। पेटियों की चिंता बाबा कहता है अब नहीं कर। नहीं तो ये लोभ ही तो है। अपने तो मरने की तैयारी है, वो तो हमें दिखता है कि यार अब उम्र हो गई, 60 हो गए, 65 हो गए, 70 हो गए, कब तक बैठे रहेंगे? और 70 साल के लोग बेचारे खुद कह रहे हैं, जिनको कोई कमी नहीं नोट पाने की, कहते हैं बस अब तो क्या करना है यहाँ बैठ के। अक गई आत्मा। तो तन को घसीटना बीमार को कोई आसान थोड़ी होता। और सुख भोगते भोगते भी, कल हम चर्चा की ना कि मीठा खाते खाते भी आदमी अक जाता। कोई नमकीन खा खा के अक गया दुखों से, तो कोई मीठा खा खा के सुखों से अक। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आपने देखा होगा कई बार हमारी ऐसी स्टेज बनती है जब हम खूब खाते हैं हर चीज, और खाते खाते ये जो हमारी जीभ है ना, इसमें एक सलाइवा बनता है। तो वो सलाइवा बनता है, तो वो रस जो निकलता है, वो जब हम चबाते हैं किसी चीज को, तो उस चीज का रस हम फील करते हैं, खटास का, मिठास का। तो लगातार खाना 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 करते करते भी हमारी जीभ के अंदर वो जो सेल्स होते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि मीठा कितना है, नमक कितना है, कई बार ये सेंसर हमारे खत्म हो जाते हैं। कहते हैं मुझे नमक पता ही नहीं चल रहा सब्जी में कम है कि ज्यादा है, चीनी पता ही नहीं चल रही कम है कि ज्यादा है। डॉक्टर के पास लोग पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर साहब, मीठे और नमकीन का पता ही नहीं चलता। पता है डॉक्टर क्या इलाज बताता है? डॉक्टर कहता है 1-2 दिन, 3-4 दिन जितना रख सको व्रत रख लो, आराम दो इसको, जीभ को। तो जितना वो इसको आराम देते हैं ना, तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब वो फिर से खाना खाना शुरू करते हैं,
तो वो सेंसर फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर से पता चलता है कि नमक ठीक है कि चीनी ठीक। तो हमारी ये जितनी भी भोग इंद्रियां हैं, आंखें भी देखते देखते देखो बूढ़ी हो जाती हैं, चश्मे तो चढ़ ही जाते हैं देर समय, कान सुनते सुनते बहरे हो जाते हैं, कानों की मशीनें ले आते हैं, ले आते नहीं ले आते। अच्छा, मुंह जो सारी जिंदगी चलता है, खाते समय बोलते समय, इसमें भी धीरे धीरे करके वो दांत गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भोग भोगते हो या भोग तुम्हें भोगता है? किसने किसको भोगा? हमारे दांत गिर गए, तब भी मन ललचाता है चीजों के लिए कि हम खा नहीं पाते, लेकिन मन बड़ा करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो भोगनाएं है ना, ये आपको भोग जाती, और आत्मा इन्हीं वासनाओं के मटके भरती 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 बेचारी लमलेट हो जाती कि भैया मैं तो देख थक गई, ना मन मरा ना माया मरी, मैं मर गई। फिर आत्मा फिर एक नया शरीर लेती है, फिर यही मटका भरती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी ब्यूटी, मेरी हेल्थ, मेरी फिटनेस, मेरा परिवार, फिर ये मटका भरती है, क्योंकि यही संस्कार बार बार ले जाती है, इसी संस्कार को बार बार यूज कर, कोई चेंज बीच में आया ही। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संगम युग है, ये बाबा कहता है महापरिवर्तन का समय आ गया। रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड होता है, डेट चेंज हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये वही समय आ गया, दुनिया सोई पड़ी है। सारे तो ज्ञान नहीं समझेंगे, क्योंकि ज्ञान को समझना भी अपने आप में महारत। सारे नहीं मानेंगे कि भगवान आया बैठा। देखा ना, वो पढ़ा लिखा आदमी था, भक्ति करता था, तो उसके मन में ये था कि चलो अब बुढ़ापा भी है, तो भक्ति करने से, पाठ पूजा करने से, गुरु से दीक्षा लेने से मेरे जीवन के कष्ट दूर हो जाए। भगवान बैठ के कहता है बच्चे, जो ड्रामा में नूंद है, वो तो बाबा कहता है होना, विनाश होना है तो होना। बाबा कहता है जो पक्के होंगे वो हाय हाय नहीं करें, जो कच्चे होंगे बाबा कहता है ये भाग जाए। आप देखते हो अभी आजकल लोग, सावन का महीना है तो कावड़िए कावड़ लेके आ रहे हैं, लड़कियां भी कावड़ लेके आ रही हैं, भक्ति में पैरों में घुंघरू बांध के चल रहे हैं। दुनिया पे जो रोड जाम होते हैं, पब्लिक दुखी बेचारी, सब बेरोजगार भरे हुए हैं। भावना प्यारी है इनकी, भावना बड़ी प्यारी। बाबा कहते हैं बच्चे, पतित पावन मैं या तुम? इस समय ये सारे कावड़िए पतित पावन बने। ये हरिद्वार से गंगा जल की गागरिया भर के ले आते हैं और आगे शिव को स्नान कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे उल्टे पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं तुम उल्टी गंगा बहाते हो। पूरे सावन में देखो वो बहनें, माताएं, छोटी छोटी बच्चियां, वो लोटे लेके जाती हैं शिव को स्नान करा के। बाबा कहते हैं बच्चे, पतित कौन, दुखी कौन, अशांत कौन, कौन, भगवान या तुम? ये गंगा की जरूरत किसको है? कौन सी गागर है जो अभी विषाक्त पड़ी है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये है वो, ये मटकी। इसलिए कलश दिखाते हैं। कलश बाबा कहता है मैं माताओं को देते। हम आज याद कर रहे थे, हम
एक भजन कई बार गुनगुनाते थे कुछ साल पहले। एक करम गंगा ने कमा लिया, भोले बाबा ने सिर उत्ते, कि मतलब गंगा ने भी इतना महान कर्म कमाया कि भोलेनाथ ने इसको अपने शीश पर जगह दी। बाबा कहते बच्चे शीश पर नहीं, भेजे के अंदर। भेजा अंदर होता है, लेकिन अंदर का भेजा कोई कैसे दिखाए, तो शीश दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये गंगा तो मेरी है, मैं तो सागर हूं। और बाबा कहते हैं ये गंगा मुख से निकलती है, तो बाबा कहता है फिर संसार की पतित आत्माओं का उद्धार होता है। दुनिया में जो भागीरथ ने गंगा स्वर्ग से कहते हैं उतारी, है ना, उसने तप किया कि मेरे जो पुरख हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनकी मुक्ति कैसे हो। तो बताया गया कि आप जब तक इनकी अस्थियों को गंगा में नहीं प्रवाह करोगे तब तक इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भागीरथ ने तप किया तो गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा मैं आ तो जाऊंगी धरती पे, लेकिन मेरा वेग इतना है, इसको उठाएगा कौन। तो तू महादेव को प्रसन्न कर। महादेव तो चुटकी में प्रसन्न होते हैं, कोई करने वाला हो तो। सच्चाई है। महादेव ने बोला क्या हुआ, तो कहने लगा गंगा तैयार है आने को, आपका शीश चाहती है, या कृष्ण का शीश चाहती है। बाप बाप ही होता है जो बच्चे को टोकरे पे उठा के जमुना पार कराता है, कृष्ण नहीं कराता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये गंगा कहीं स्वर्ग से नहीं आती, कहीं और स्वर्ग नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो गंगा है, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं मैं पर काया में जब बैठकर बोलता हूँ, तो बाबा कहते हैं ये है ज्ञान की गंगा। और इस गंगा में बाबा कहते हैं जो जो आत्माएं डुबकी लगाएंगी, बाबा कहते हैं वो आत्माएं स्वर्ग की भागीदार बनेगी, नई दुनिया में जाए। बाकी मरने के बाद स्वर्ग नहीं होता कि मैं सोचूं मेरे पोते पाते सब उठा के मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाह कर दे तो मैं स्वर्ग निकल जाऊं। जब तक बाबा कहता है बच्चे आप इस अंतिम जन्म में उस परम सुख का अनुभव नहीं करते हो, परम मुक्ति का अनुभव नहीं करते हो, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे कोई स्वर्ग है ही नहीं। क्योंकि आत्मा तो अभी काल कोठरी में पड़ी है ना, आत्मा तो इस कारावास में अभी पड़ी है। मौत का भी डर है, और अगले कारावास में अगले जन्म में जाने के लिए चाहती भी है, प्रलोभन भी है मन में कि अच्छा जन्म मिले, कम से कम ऐसा तो निकम्मा नहीं होना चाहिए। बच्चे शिकवे करते हैं, कहते हैं हमारे ना मम्मी पापा अच्छे नहीं। माँ बाप कहते हैं हमारी औलाद अच्छी, सासें कहती है मेरी बहुएं अच्छी नहीं, बहुएं कहती है मेरी सास अच्छी। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा वहां नहीं जाएगी। यहाँ कौन सी आत्मा जाएगी। बाबा कहते हैं पहले गंगा का स्नान। गंगा की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि गंगा में जो भी गिरा, उसने गंगा को कभी अपवित्र नहीं किया, बल्कि जो भी गिरा, गंदगी भी अगर गंगा में गिरी है तो वो भी पवित्र बनी। आप बाबा कहता है खुद को कितना भी पापी समझते हो, कामी क्रोधी समझते हो, लोभी समझते हो, कितने भी भूत बाबा कहता है तेरे अंदर अगर बैठे तेरे को लगते हैं, दिखते हैं, तो बाबा कहते हैं मुझे ये भी भगवान की गीता है। भगवान मायापति है, भगवान भूतों का भी नाथ है, भूतनाथ। बाबा कहता है मेरे से ऊपर तो कोई नहीं, और मैं तुम्हारा बाप। भगवान बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं,
घर ले जाते हैं, वर्षा देते हैं, प्यार देते हैं, हिम्मत देते हैं, मदद देते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बच्चे बस मुरली के दीवाने। कहते मुरली सुनने में बड़ा मजा आता है, आता है मुरली सुनने में मजा। चलो कोई तो मजा मिल रहा है भगवान से। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा आनंद संसार में कहीं नहीं मिलता। कोई टीवी चला के देखो, कोई सीरियल देखो, कोई कहानी, फिल्म, नॉवल कुछ भी पढ़ लो। बाबा कहता है आत्मा यहाँ रिफ्रेश होती है। बाकी आप फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, दुनिया भर के हम कहते हैं बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं सारा, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरियां आती है। अच्छा याद कुछ भी नहीं, याद कुछ भी नहीं। पूरी पढ़ी नहीं, अगली जगह फॉरवर्ड कर। बाबा कहते हैं बच्चे एक परमात्म ज्ञान है जो आत्मा को दुखों से रिफ्रेश कर सकता है। बाकी तो दुनिया में आप कुछ भी पढ़ लो, ना तो हमें हमारे दुख भूलते हैं, ना चिंताएं भूलती हैं, ना कोई पावर अपने अंदर हम महसूस कर सकते। बाबा कहते हैं बच्चे वन टाइम ओनली गॉड हैज कम। एक ही बार आता हूँ, एक ही बार देखता हूँ। कोई समय की भी तो कोई महत्व होता होगा ना। जैसे आज कह रहे हैं कि आज कावड़ियों का दिन था, आज ही जल चढ़ना था। अब सोचो कोई अक्टूबर में जाए जल भरने। सावन की महानता है, सावन में महात्म है कोई तो कावड़िए एक ही समय एक ही तिथि तारीख पे पहुंचते हैं बेचारे सारे। बाबा कहते तुमने समय को पहचाना, सावन तो आया और चला गया, दुनिया ने झूले भी झूले। अच्छा एक बात आज हम याद कर रहे थे सुबह, अक्सर अभी पार्क में सुबह क्या है, रोज अक्सर बारिश हो रही है, कभी रात में कभी शाम में कैसे भी। तो आप जब पार्क में एंट्री करते हो ना तो बहुत सारी मक्खियां आती हैं और मच्छर भी। सोच रहे कि इनका क्या कनेक्शन होगा ज्ञान से, तो मिल गया कनेक्शन। बाबा कहता है बच्चे जब तुम ज्ञान में चलते हो ना, जब सावन बाबा कहता है बरसता है ज्ञान का तुम पर, बाबा कहता है फिर ये माया के मच्छर मक्खियां भी तुमको दुख दे काटते, काटते नहीं काटते। बातें तो आती हैं, बाबा कहता है यही तो बातें हैं जो मन को काटती हैं, तो तुम्हारा योग नहीं लगता। बाबा कहते हैं बच्चे ये मक्खी मच्छर तो उड़ेंगे, सावन के महीने में ये टिड्डे पता नहीं और क्या क्या, बारिश का पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहां दुनिया भर के मेंढक पेंडक क्या क्या आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सावन आएगा तो मक्खी मच्छर भी आएंगे। माया भी आएगी, बाबा कहता है। देखा ना जब वासुदेव कृष्ण को सर पे उठा के चल पड़े कारावास से निकाल के जमुना पार कराने, तो कहते हैं जमुना जी का जो पानी था वो और उफान पर आ गया। बाबा कहते हैं माया आएगी। एक पिक्चर है, हम कई बार उसको देखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। सोचो कोई मेरे गले में जिंदा सांप अगर डाल दे, हम तो बहुत इस चक्कर में जानवरों से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी भी जानवर, ना बिल्ली में ना चूहे में, लोग रखते हैं ना, कोई खरगोश रखता है कोई डॉगी रखता है, हमें किसी भी जानवर में कोई इंटरेस्ट शुरू से। सोचो अगर कोई हमारे गले में एक जिंदा सांप रखते, क्योंकि बाप समान बनना है ना हमें। हाँ 24 घंटे एक सांप कोई गले में जिंदा, मरा हुआ भी नहीं, हम तो मरा हुआ भी नहीं शायद बर्दाश्त कर पाए। एक मरी हुई छिपकली देखते हैं तो कमरे में नहीं घुसते, मरा हुआ चूहा होता है तो हल्ला मचा देते हैं कि इसको बाहर निकालो।
बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सांप है ये भी दिल से निकल निकल कर आएंगे, क्योंकि तू ज्ञान मूर्त बन गया। काटेंगे जरूर तुझे। मौत का भय ये काटेगा, मृत्यु का भय, मौत का भय, विनाश का भय, लोभ लालच भी काटेगी कि थोड़ा और जोड़ लूं। बाबा कहता है क्या तू निर्भय रह सकता? अभय दान दीजो प्रभु मोको, सकल सृष्टि के अविनाशी। अविनाशी किसका टाइटल है? शिव का। बाबा कहते बच्चे मैं तेरे को अभय दे कि देख मौत कैसी भी आएगी, कैसी भी। मौत ज्यादा से ज्यादा ये शरीर लेके जाएगी, तुझे कुछ नहीं। तो वो जो गुरु था ना उसने उसको कहा कि भाई देख कैंसर सिर्फ तेरे शरीर को नहीं हुआ, कैंसर तो आत्मा को भी हो गया। आज ये क्या कहती है? ये मेरे को कोई भक्ति नहीं कर, कोई भगवान, कोई गुरु नहीं। तो बाबा हमको शक्ति दे रहा टू फेस सिचुएशंस। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी जो सिचुएशन आती है लाइफ में वो कौन सी है? महाविनाश कौन सा है? जब बाबा कहते हैं मृत्यु का क्षण आता है। तो हम तो दूसरे की मृत्यु पे भी हिल जाते हैं, अपनी तो सोच ही नहीं पाते। अपने लिए क्या मांगते हैं भगवान? बस सोए सोए ले लियो। इसीलिए हम ज्यादातर सोने की प्रैक्टिस करते हैं। कि भगवान ने सुन तो ली मेरी प्रॉमिस, तो पक्का बाबा पूरा कर ही देगा। तो बाबा हम तो 12 घंटे सोए मिलेंगे तुझे, वहीं आ जाइए धर्मराज पर, ले जाइए। बाबा कहते बच्चे हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट होगी। कल्प पहले जैसे आपने ये शरीर छोड़ा था अंतिम, ऐसे ही फिर से छूटेगा। ज्योग्राफी भी रिपीट होगी, जहां छोड़ा था वहीं छूटेगा। बाबा कहता है फिर त्रिकालदर्शी भी बन गए। बाबा कहता है फिर भी डरते। तो ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन अभी भस्म रमाई नहीं, हम राख मली नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है ना ये मिट्टी, आज का है मुरली में बाबा ने, कि ये शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। बाबा कहता है ऐसा नहीं होता कि कोई अमीर है तो उसकी मिट्टी काम की है और कोई गरीब है तो उसकी मिट्टी बेकार है। बाबा कहता है नहीं, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती। तो बाबा कहता है फिर इस शरीर में आत्मा का अब अंतिम जन्म है। तो बाबा कहता है तुम तो कोई काम के रहे नहीं, रहे हम किसी काम के? हम सारा दिन देखो तो सही करते क्या? देह भान का बाबा कहता है बच्चे सारा दिन नशा हमको रहता है। सुबह उठते ही हम अपने को कोई अच्छा संकल्प नहीं देते, सबसे पहले उठते ही हम घड़ी देखते हैं और चाबी भरते हैं कि आज क्या क्या काम करने हैं, फटाफट निपटा। जैसे किसी ने घर में खच्चर बांधे होते हैं ना, बस वही। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो राजा था, मालिक था, करना हमको कुछ खास नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है ये कर्मचारी समझते हैं, और कर्म करते करते आत्मा क्यों दुखी हो गई, क्यों कमजोर पड़ गई, क्यों उदास हो गई? बाबा कहता है क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इन ऑर्गन्स को तुमने अपना कर्मचारी नहीं समझा। कर्ता का भाव हर जगह चलता गया कि मैं करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही करना, मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहता है फिर ये मैं और मेरा। बाबू कहता है ये क्या करता है? तुमको खच्चर बनाता है, ढेचू 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 करते करते भी आत्मा ढेचू ढेचू अंदर करती रहती।
अभी शक्ति कोई है नहीं, अंदर अंदर मन रो रहा है। अपने लिए ही करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, तब भी रो रहा है। उनको देखो जो 10 घरों में जाके बर्तन बेचारियां साफ करती हैं। कल परसों की बात है, हमें याद आया, अभी एक सामने एक आती है, वो काम करती है, कई घरों में जाती है, बहुत मेहनती है। हम देखते हैं उसको सुबह सुबह में, अभी वो घर के लोग उठे नहीं होते, वो बेचारी भाग भाग के पूछती है और A to Z सारा काम करती है घर, कपड़े धोने, फिर उतारने, फिर लपेटने, सब टोटल काम वो घर का मैनेज करती है। तो संडे की बात है शायद, शाम को हमने देखा उसको, वो बेचारी किसी से फोन पे बात कर, सीढ़ियों पे ही खड़े थे। तो वो बात थोड़ी लंबी चली, उसकी कानों में हमारे उसकी आवाज पड़ रही थी। तो किसी से वो फोन पे, पता किसी से क्या, औलाद ही होती, कलयुग की औलाद है। तो वो बेचारी कहने लगी, कहती है कि मकान में देखा ही हूँ, बस अब ये एक आखिरी काम और करा दूंगी, फिर मैं पलट के नहीं देखूंगी तुम लोगों की तरफ। 20-25 लाख का वो मकान है। अभी मैं गई थी देखने तो बंदा मुझे मिला नहीं। ये मकान समझ में आ गया तो ये मकान तुम्हें जाते जाते मैं और दे दूंगी, फिर मैं कोई वास्ता नहीं रखूंगी तुम लोगों से। मेरी जवानी भी रो रो के निकल गई, मेरा बुढ़ापा भी रो रो के निकल गया। अब सोच रही मैं था, ये बेचारी देखो घरों में काम कर करके आत्मा कितना दुख पा रही है। और बच्चों के लिए जिनको मकान खरीद के देने की बेचारी दुहाई दे रही है, इन्हीं को कह रही है कि दोबारा मैं पलट के तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगी, जियो चाहे मरो। सोचो, ये तो एक की आप बीती सुनी, वो भी 5 मिनट की। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया इस समय पाताल लोक में बैठी है, मृत्यु लोक में बैठे हैं सारे, सबके दुख अपने अपने। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तुम मन का बर्तन नहीं साफ करोगे ना, बाबा कहते हैं बच्चे, तब तक दुख तुमको छोड़ेंगे नहीं। कोई तुमको दुख नहीं दे रहा, ना बच्चा दे रहा, ना पति दे रहा, ना पड़ोसी दे रहा, कोई नहीं दे रहा। बाबा कह रहे तुम ले रहे हो। अक्सर देखो, अभी एसी में पानी गिरता है ना, तो लोग पीछे बाल्टी रखते हैं, हमने देखा कई बार, तो उसके अंदर अगर साफ नहीं करो, उसमें काई जमने लग जाती। काई कहाँ से आई? एसी से काई थोड़ी गिरती। लेकिन वो बर्तन में पानी पड़ा 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 पड़ा, काई जम गई। बाबा कहते हैं बच्चे, वासनाएं भरते 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 काई इकट्ठी हो गई। तो तुम्हारे मन के अंदर है तो तुम ही साफ कर सकते हो। बाहर बाल्टियां डब्बे नहीं पड़े जो किसी को बिठा दोगे साबुन और की चक्की देके कि भैया ले घिस इसको, कोई दुख नहीं है। बाबा कहते तुम मन का बर्तन चमकाओ, ज्ञान का पानी भर के बैठो पास, अपने को आत्मा समझ के बैठो। अब बाबा कहते हैं देखो, ज्ञान के चश्मे से देखो कि मुझे दुखी कौन कर, कौन कर? हमारे दुख का कारण हमारे अपने ही संकल्प बन जाते हैं। आपको क्या लगता है, हम तो जब उसको सोच रहे थे ना, सुन रहे थे, हम क्या बता, ये 25 लाख का मकान भी उसको हो सकता है दे जाएगी, लेकिन ये 25 लाख का मकान देने के बाद भी न्यारी नहीं हो पाएगी। हमको न्यारा होना है, न्यारा होना सीखना है हमको। बाबा कहते हैं न्यारा होने में सुख है, लेकिन ये न्यारा नहीं हो पाएगा। ये 25 लाख का आज अगर मकान दे जाए ना बेटों को, या जिसके भी साथ में वो बात कर रही थी, आपको क्या लगता है? वो कह तो रही है मैं पलट के नहीं देखूंगी, जियो चाहे मरो। अब सोचो, जो आदमी ही 25 लाख का मकान गले में फांसी लगा के देने को तैयार है, क्या लगता है कल को बच्चा ये इसके सामने मकान बेचे तो ये चैन से बैठेगी? बच्चे के ऊपर कोई दुख तकलीफ आएगी, ये चैन से बैठेगी? और अपने ही ऊपर अगर कोई बात आएगी, तो क्या इस बच्चे से ये उम्मीद नहीं बांधेगी कि मरते मरते तुमको मकान दे के गई, तो कम से कम मेरी दवा दारू का तो जुगाड़ बनाओ।
हमको बाबा न्यारा होना दे रहा है, और न्यारा होना माना आत्मनिर्भर होना। ये दुनिया के किसी बाजार में, किसी स्कूल कॉलेज में ये चीज नहीं मिलने वाली। दुनिया समझा तो बहुत देती है, किसी से घर के रगड़े, घर की बात करो, समझाने वाले आपको बहुत अच्छा समझा देंगे, कहेंगे अरे क्यों टेंशन लेती है, अपने आप खाएं पिए मरे जिए, हमें क्या। अरे नहीं, ये आत्मा का बर्तन साफ नहीं हुआ, ये काई और जमा कर दी। इसको वैराग ही नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, तू दिव्य गुण तो तूने धारण ही नहीं किया। कोई जिए या मरे, ये देव आत्मा का लक्षण नहीं होता। ऐसी आत्मा स्वर्ग जाएगी। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान में स्नान करते हो, तो सोच तुम्हारी ऐसी हो कि कोई जिए चाहे मरे। अपनी माँ है, अपनी कोख से बच्चे पैदा करे हैं, और देखो खुद ही कह रही है जियो चाहे मरो। ये नहीं है तमो प्रधान दुनिया, ये नहीं हो रही धर्म की ग्लानि। बाबा कहते हैं, बाबा कहता है बच्चे अभी तो मन की जो गठरी है ना, इसको बाबा कहता है खोलो। सब व्यर्थ। बाबा कहता है मुझे दे दो, मुझे दे दो। बच्चे को देते हो ना, कोई चीज खाने को दे दी, बच्चे को ऐसी सब्जी दी, किसी ने ऐसी कोई चॉकलेट टॉफी दी, बच्चे को पसंद नहीं आई, तो तुरंत जाके क्या कहता है, मम्मी ये लो मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो चीज तुमको अच्छी नहीं लगती, मैं बैठा हूं, मुझे पकड़ा, क्यों दुख पाते हो। किसी का स्वभाव अच्छा नहीं, किसी का उसी को सारा दिन सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, एक दो को सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, खुद दुखी और दूसरा और दुखी। ऐसे ही तो बाबा कहता है ये काइयां फैलती है। जब हम अपना दुख किसी को सुनाते हैं ना, तो उसके भी मन में आता है कि मेरे भी घर में आज दो बात हो गई, चल आज मैं भी इसको सुनाऊं। हम पक्की सहेलियां है ना, पक्की सहेली इसी का नाम है। तू मेरी प्राइवेसी अपने पास रख, मैं तेरी रखूं। इसी को हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। बाबा कहते हैं मैं तुमको विश्वमित्र बनाने आया। एक फ्रेंड क्यों बाबा, सबके प्रति बाबा कहता है बच्चे आपके संकल्प कैसे चलने चाहिए, श्रेष्ठ चलने चाहिए। हर कोई बाबा कहता है आत्मा अपना अपना पार्ट खेल रही है, खूबसूरत खेल रही है। क्यों बाबा कहता है तुम किसी को मॉडिफाई करना चाहते हो, होगा ही नहीं। बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति व्यर्थ चली जाएगी। तो ज्ञान में हम जरूर चलें, और हमको लास्ट तक पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचना है। और हमारी मंजिल क्या है, हंसते हंसते घर जाना। जैसे वो बारात चलती है ना, तो बारातियों में देखा कोई रोता हुआ जा रहा हो, किसी को कार्ड दे के आओ शादी का। और जैसे ही वो कार्ड जाता है ना किसी के घर में, तो वो प्लान करते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊंगा। हालांकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होगा, कोई जानता भी नहीं होगा इसको लड़की वालों के घर में कि ये कौन लगता है दूल्हे का। लेकिन बन ठन के हम सब चलते हैं शादी में, और ठुमके भी मार ही लेते हैं रास्ते में। बस यही हमारी मंजिल, कि घर जाएंगे नाचते टपते जाए, दुखी होके नहीं जाएंगे। वो हमने बहुत बार किया है, दुनिया से गए हैं खाली हाथ तो गए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ का कुछ जाना ही नहीं था साथ। जो जाना था बाबा कहता है वो मैं तुमको देने आया। तो अब तो हमारी बारी है खुद को भरने की, भरपूर करने की। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो गागर है ना, इसमें बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा समाओ, और बाबा कहता है फिर बहाओ। जितनी बाबा कहता है ये बहती जाएगी, बहती जाएगी, बहती जाएगी, उतनी बाबा कहता है धन दिए धन ना मिले। तो यही बाबा का गिफ्ट है जो हम उसको दे सकते हैं, है ना। बच्चे फलते फूलते हैं, माँ बाप के लिए यही गिफ्ट होता है। बच्चे रोते पीटते हैं, माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहता है बस तुम ऐसे ही फलते फूलते रहो ज्ञान में। अविनाशी सुखों की बेलें बाबा कहता है और पनपती जाए, फैलती जाए।
यही बाबा कहता है बच्चे मेरे लिए गिफ्ट है। तो हम ऐसा गिफ्ट देने के पात्र बने, हमारी इतनी स्थिति अच्छी हो, अवस्था अच्छी हो कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंचे। बाराती इकट्ठे चलते अच्छे लगते हैं ना, तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही अब साथ साथ घर चलना। खूब